माधव गांव के बस अड्डे के पास समोसे बेचता था। उसके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। सुबह होते ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती। लोग कहते, माधव के समोसों जैसा स्वाद पूरे इलाके में नहीं मिलता। शुरुआत में माधव बहुत ईमानदार था। वो ताजा आलू इस्तेमाल करता, साफ तेल में समोसे तलता और ग्राहकों से प्यार से बात करता। उसकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा कहती, कम पैसे कमाओ लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ो। माधव मुस्कुरा देता। गरीबी जरूर थी, लेकिन उनके घर में खुशी थी। एक दिन शहर से कुछ व्यापारी गांव आए। उन्होंने माधव के समोसे खाए। अगर तुम शहर में दुकान खोल लो तो बहुत अमीर बन सकते हो। बस यही से माधव के मन में लालच पैदा हुआ। उस रात वो देर तक पैसे गिनता रहा। इतनी मेहनत के बाद भी मैं गरीब हूँ। अब मुझे जल्दी अमीर बनना है। अगले दिन से माधव बदलने लगा। वो सस्ता तेल खरीदने लगा, बासी आलू इस्तेमाल करने लगा और बचे हुए समोसे दोबारा तलकर बेचने लगा। लक्ष्मी ने ये देखा तो वो डर गई। ये गलत है माधव, लोगों की सेहत से मत खेलो। तुम चुप रहो, तुम्हें पैसे की कीमत नहीं पता। लक्ष्मी चुप हो गई, लेकिन उसे लगने लगा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक रात माधव दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में वही पुराना कुआं पड़ता था जिससे गांव वाले डरते थे। अचानक उसे कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद लंबे बाल, फटे कपड़े और चमकती हुई आंखें। बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा, बहुत भूख लगी है, एक समोसा दे दो। माधव के डिब्बे में कई समोसे बचे थे, लेकिन लालच ने उसका दिल कठोर बना दिया था। समोसे खत्म हो गए। बूढ़ा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। माधव डर गया। वो तेजी से वहां से चला गया, लेकिन पीछे से एक डरावनी आवाज आई, लालच, लालच। अगली सुबह जब माधव दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि ठेले के नीचे एक छोटी थैली पड़ी है। उसने थैली खोली और उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने के सिक्के थे। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। उस दिन से उसका लालच और बढ़ गया। अब वो और खराब सामान इस्तेमाल करने लगा। सड़ा आलू, गंदा तेल और सस्ते मसाले। लेकिन हर सुबह उसे दुकान के नीचे नए सोने के सिक्के मिल जाते। अब माधव को सिर्फ पैसा चाहिए था। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगा। माधव बहुत खुश था। आज मैं खूब पैसा कमाऊंगा। उसने खराब आलू और पुराने तेल से सैकड़ों समोसे बना दिए। मेले में उसकी दुकान पर भारी भीड़ लग गई। लोग खुशी खुशी समोसे खाने लगे। लेकिन अचानक एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पेट जल रहा है। फिर दूसरा आदमी गिरा, फिर तीसरा। पूरा मेला चीखों से भर गया। समोसों में जहर है। गांव वाले गुस्से में माधव की तरफ दौड़े। माधव डर गया। तभी उसकी नजर कढ़ाई पर पड़ी और उसके हाथ कांपने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे तेल में डरावने चेहरे दिखाई दे रहे हों। और तभी भीड़ के पीछे वही बूढ़ा दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। पैसों के लालच में तुमने लोगों की जिंदगी से खेला है। अचानक तेज हवा चलने लगी। माधव के सारे सोने के सिक्के जमीन पर गिर पड़े और काले पत्थरों में बदल गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस घटना के बाद गांव वालों ने उसकी दुकान बंद करवा दी। कोई उससे समोसे खरीदने नहीं आता था। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। लक्ष्मी रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। अब माधव को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। एक रात माधव फिर उसी पुराने कुएं के पास गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। अचानक तेज हवा चली और वही बूढ़ा फिर दिखाई दिया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। जो इंसान अपनी गलती मान ले, वही सच्चा इंसान होता है। अगले दिन से माधव ने ईमानदारी से काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा वापस लौट आया और इस बार
माधव सिर्फ पैसे नहीं, लोगों की दुआएं कमाने लगा। लालच इंसान को अंधा बना देता है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।